पहला क्वेश्चन हो सकता है क्या रैखिक समीकरण का घात होता है। ठीक है, खाली जगह। पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस देगा पॉलिटेक्निक में। दूसरा प्रश्न लिखते हैं, ठीक है, द्विघात समीकरण, ठीक है, का घात होता है। क्या होता है इसके बारे में लिख दीजिएगा। तीसरा प्रश्न, ठीक है, क्या हो सकता है, ठीक है, घात के बारे में, एक चर वाले रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। एक चर वाले रैखिक समीकरण का घात होता है। तो इसका भी उत्तर आप दीजिए। ठीक है, आप उत्तर करते जाइए क्योंकि आप थ्योरी पढ़ चुके हैं। ठीक है, पीछे पलटिए मत, आप डायरेक्ट दीजिए। अब एक चर की जगह लिख सकता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, का घात होता है। ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन ये भी हो सकता है तीन चर वाले, है ना, ये आया नहीं अभी तक, आ सकता है तीन चर वाले रैखिक समीकरण का क्या हो सकता है, घात होता है। क्या होता है वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया घात से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हो सकता है सामान्य सूत्र। ठीक है, पांचवा के बाद छठा, ठीक है, रैखिक समीकरण, ध्यान देना, रैखिक या इसमें एक चर वाले रैखिक समीकरण हो सकता है, दो चर वाले। ठीक है, तो याद रखिएगा, लिखा रहेगा एक चर वाले, ठीक है, रैखिक समीकरण का सामान्य सूत्र होता है। अब इसको लिखना है क्या सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, 6 के बाद 7 नंबर, एक चर के जगह लिख सकते हैं क्या, दो चर वाले, ठीक है, रैखिक समीकरण का सामान्य सूत्र। लिखते जाइए, एकदम लिखते जाइए क्योंकि थ्योरी कराया गया है, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, अब आते हैं द्विघात समीकरण का सामान्य सूत्र। द्विघात समीकरण का सामान्य सूत्र क्या होता है वो लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इससे रिलेटेड 9वां क्वेश्चन। बोल सकता है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण में कितने चर हैं, दो चर वाले में दो चर है। वो ऐसा क्वेश्चन आसान नहीं पूछेगा, ऐसा पूछ सकता है कि कोई भी रैखिक समीकरण, अगला क्वेश्चन पूछ सकता है रैखिक समीकरण का ग्राफ होता है। रैखिक समीकरण, ठीक है, रैखिक समीकरण का क्या, ग्राफ, यानी कि आरेख बोलते हैं हिंदी में, आरेख, ठीक है, होता है। कैसा होता है ये लिखना है, ऑप्शन दिया रहेगा, वक्र रहेगा, सरल रेखा रहेगा, इस तरह से। ठीक है, रैखिक के बाद इसमें रैखिक में हो सकता है एक चर वाले रैखिक समीकरण या दो चर वाले, कुछ फर्क नहीं पड़ता, रैखिक आ गया मतलब रैखिक का ग्राफ। दूसरा द्विघात, ठीक है, समीकरण का, ठीक है, ग्राफ होता है। ग्राफ कैसा होता है ये आपको बताना है। होता है वक्र होगा, सरल रेखा होगा, कि कैसा होगा, पाराबोला होगा, ये आपको लिखना है। तो ये आपका हो गया। त्रिघात से तो क्वेश्चन आता नहीं है नॉर्मली, लेकिन पूछ सकता है उसका घात क्या है। ठीक है, तो ये आपका 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन को आप बना लियोगा, बस चेक कीजिए फटाफट और देखिए 10 में कितना नंबर आता है। रैखिक समीकरण का घात, क्योंकि रैखिक है तो उसका घात 1 होगा।
द्विघात समीकरण का घात होता है 2, एक चर वाले रैखिक समीकरण का घात चाहे कोई भी हो, एक चर वाले रैखिक आ गया ना, रैखिक हो गया मतलब उसका घात 1, यहां भी रैखिक हो गया तो इसका भी घात 1, यहां भी रैखिक हो गया इसका भी घात 1। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य सूत्र, एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी जिसमें एक ही चर हो तो उसका होता है ax प्लस b, ये हो सकता है। और समीकरण के रूप में अगर लिखना चाहते तो बराबर 0 होगा, जैसा ऑप्शन में होगा उस हिसाब से लिखिएगा। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो चर होगा, एक x और एक y, तो आप क्या कीजिएगा, पहला लिख दीजिएगा x जोड़ y, अब इसके आगे a, इसके आगे b और यहां पे c, यही है, बराबर 0 लिख सकते हैं। द्विघात समीकरण का सामान्य सूत्र सबको पता होगा, क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, और यहां पे याद रखना a कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। अब रैखिक समीकरण का ग्राफ सरल रेखा होता है ना, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन। और द्विघात समीकरण का जो ग्राफ होता है वो वक्र होता है, ठीक है, वक्र होता है, और इसको हम बोल सकते हैं, इसका स्पेशल नाम है पाराबोला, पाराबोलिक ग्राफ। तो इस तरह से आज का क्लास खत्म हुआ। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही, अगले क्लास के लिए वेट कीजिए, जल्दी ही अगला वीडियो आएगा, तब तक के लिए विदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।